हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि पेट के वीडियो में आज क्या लेकर आए हैं। हम पेट के वीडियो में इकोनॉमिक्स के कितने 200 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है ना, 200 प्लस क्वेश्चन है आज पेट के वीडियो में। ठीक है, इसलिए क्या करो, यदि आप फ्री की क्लासेस चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि लाइव क्लासेस फ्री में देख पाओ, ठीक है ना, वो भी पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, तो क्या करो, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। कहाँ पे शेयर करना है भाई, कहाँ पे शेयर करना है? जितने नए लोग हो या पुराने लोग हो जो देख रहे हैं वीडियो, कहाँ पे शेयर करना है? अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट शेयर कर दो, ठीक है ना, फटाफट जितने जल्दी हो सकता है शेयर कर दो। अब फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ क्वेश्चन पे जितने जल्दी हो सकता है, क्योंकि 200 प्लस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, वीडियो बड़ा भी नहीं हो जाए, 20 मिनट में सारा का सारा कंप्लीट करें। देख लो भाई, आठ सात के जनक किसे कहा जाए भाई? एडम स्मिथ को भी। सेकंड क्वेश्चन देख लो, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में कौन सा स्थान है? 12वां, अभी कब? 2011 के अनुसार, ठीक है ना, 2011 के अनुसार है, ठीक है ना। कहते क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान रखती है? 5वां। अगले प्रश्न, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? विकासशील है, ठीक है ना, या मिश्रित भी कह सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताना है भाई, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है भाई? अमेरिका की है, ठीक है ना। कहाँ की? अमेरिका की। अगले प्रश्न पर, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। अगले प्रश्न पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के एशिया में कौन सा स्थान है? तीसरा है। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश रूस है। अगले प्रश्न में आ जाओ, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई, फटाफट जाओ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला पहला देश अमेरिका है, ठीक है ना, अमेरिका है। अगले प्रश्न में, भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित, ठीक है ना। स्वरूप की बात करें, मिश्रित कैसी है? विकासशील, ठीक है ना। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के तात्पर्य क्या होता है भाई? अर्थ क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का? आज तक नहीं पढ़ोगा, आज पढ़ लो। क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था, ठीक है ना। कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था पहला पहला देश अपनाने वाला फ्रांस, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? 1948 से, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? केन्स ने दिया था। अगला कह रहा है थर्ड थर्ड विश्व, तृतीय विश्व, ठीक है ना, यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द किन देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है ना, विकासशील देशों के संदर्भ में। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, ठीक है ना। देश में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत कितना? लगभग 52% या 54%, ठीक है ना। दो मिलता है, दोनों मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें तो 52 लिखा है, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2010-11 के अनुसार सकल घरेलू, ठीक है ना, उत्पाद जीडीपी में क्षेत्र का कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? 14.2%। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना, बंद अर्थव्यवस्था का आयात निर्यात बंद, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, एमएसपी किससे संबंधित है भाई? किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट देख लो भाई, किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने वाली कौन सी संस्था है? ठीक है, संस्था का नाम बताना। कृषि एवं लागत आयोग, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? कैप, CACP, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में, ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य, ठीक है ना, एवं कृषि मंत्री कौन थे? ठीक है ना, हरित क्रांति के समय बताना है कौन था? CS सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, हरित क्रांति के जनक कौन सा देश है? ठीक है ना, फिलीपींस। आप लोग अमेरिका सोच रहे हो कि हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, कह रहा भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? देख, ध्यान दे लो, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? पंजाब में, ठीक है ना। आप बताओ कब आई थी? ठीक है ना, कब आई थी सन, मुझको कमेंट्स करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देख लो, पीली क्रांति किससे संबंधित है भाई? तिलहन से, ठीक है ना, हाँ भाई, तिलहन से। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ठीक है ना, तिलहन से संबंधित। अगला प्रश्न कह रहा है भूरी क्रांति के संबंध बताना किससे? उर्वरक से। अगले प्रश्न, लाल क्रांति के संबंध किससे? मांस से, मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति के संबंध झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति के संबंध अंडा उत्पादन से, ठीक है ना। अगला कह रहा है बादामी क्रांति, ठीक है ना, बादामी क्रांति देख लो भाई, फटाफट देख लो। कह रहा बादामी क्रांति के संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। गोल्ड क्रांति के संबंध किससे? आलू उत्पादन से। नीली क्रांति के संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। कृष्ण क्रांति के संबंध किससे? पेट्रोलियम से। भारत में गरीबी का मापन आधार वर्ष, मतलब किस तरह आधार क्या होता है? कैसे मापते हैं भारत में गरीबी? ठीक है ना, ये होता है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान के आधार पर मापते हैं, ठीक है ना। देख लो, ये लिखा है, ठीक है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान पर, ठीक है ना। अगला देख लो, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को के प्रतिदिन के भोजन में कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 2400, ठीक है ना। ये शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए होना चाहिए, शहरी के लिए 2100 कैलोरी, ठीक है ना। हाँ भाई, अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगले प्रश्न कह रहा है भारत में गरीबी का आंकलन
किस फार्मूला के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो, भारत में गरीबी का आकलन किस फार्मूले के आधार पर किया जाता है, लकड़ वाला फार्मूले के आधार पर। अगले प्रश्न पर, लकड़ वाला फार्मूलों को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 11 मार्च 1997, ठीक है ना। डेट सही देख लो, योजना आयोग द्वारा। अगले प्रश्न पर देख लो, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सभी राज्य के लिए गरीबी की अलग अलग, ठीक है, कितनी रेखाओं का निर्धारण किया गया है, बताना भाई कितनी रेखाओं, 35 रेखाओं का भाई। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, ठीक है ना, 35 रेखाओं का देख लो, ये लिखा है 35 रेखाओं का। अगला प्रश्न है, निर्धारणता अनुपात के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है भाई, उड़ीसा, ठीक है ना, निर्धारणता अनुपात के मामले में। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, निर्धनों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर यूएनडीपी मानव विकास, ठीक है, रिपोर्ट की ताजा, ठीक है ना, तर्ज पर भारत, ठीक है ना, ताजा नहीं सॉरी, ताजा पर, ठीक है ना, तर्ज पर भारत की पहली, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, भारत की बताना, ठीक है ना, विश्व की नहीं, भारत की। कब जारी की गई थी, अप्रैल 2002 में। अगले प्रश्न पर आ जाओ, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, योजना आयोग या नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग अब तो जारी करता, पहले योजना आयोग था, ठीक है। हाँ भाई, मोदी जी है, सारी चीज़ें चेंज करके चले गए, ठीक है। सिर्फ परेशान हो और याद करते रहो। हाँ भाई, अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट कह रहा है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, 1995 में, ठीक है। कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज का सामग्रिक विकास करना। अगले प्रश्न में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1974-75 में। ये देखो, 74-75 में भाई। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, 20 सूत्रीय, ठीक है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी निर्वाण एवं रहन सहन के स्तर को सुधारना, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर ट्राइसम यानी कि ग्रामीण युवाओं हो तो स्वरोजगार प्रेषण, ठीक है, ट्राइसम को फुल फॉर्म लिखा है। की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1979। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1980 में। कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ठीक है ना, कार्य कब, ठीक है ना, प्रारंभ हुआ था, बताना भाई कब प्रारंभ हुआ था, 1982 में, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाओ, जवाहर रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1989 में। कह रहा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1 अप्रैल 1999 में। कह रहा, अंत्योदय कार्यक्रम योजना कब शुरू हुई थी, 1978 में, ठीक है ना, ये 1978। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किसके शासनकाल में तैयार की गई, ठीक है, राजीव गांधी के काल में, 1985 में। अगले प्रश्न में तो कह रहा है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है ना, SGRY का शुभारंभ कब किया गया, 25 सितंबर 2001 को। अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा की शुरुआत कब हुई, 2 फरवरी 2006, ठीक है ना। हाँ, अगले प्रश्न पर भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है, चुंगी कर। नगर पालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1972-73। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। कह रहा, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। कह रहा है, बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था, आर राडान। अगला कह रहा है, मृदा समिति किससे संबंधित थी भाई, सहकारिता आंदोलन से। मृदा समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना को प्रारंभ किसने किया था, यानी कि किस प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अलाहाबाद अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया, 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है ना। अगला कह रहा है, इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY आरंभ कब की गई थी, ठीक है, 1985-86 में। अगला, स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, दिसंबर 2002 में। अगले प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया भाई, अगस्त 2008 में। हाँ भाई, अगस्त 2008 में, ठीक है ना, ये देखो तो अगस्त 2008 में। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की, 2 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की, दिसंबर 2000 को। अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था, 14 नवंबर 2004 को, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न के साथ, शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001-2, ठीक है ना, सॉरी, जो 2000-2001, ठीक है ना। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान देख लो, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, 2000-2001, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को द्वारा निर्धारित सीमा समय क्या थे, 2015, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरियाली योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 27 जनवरी 2003 को। कह रहा है, कृषि बीमा आय योजना कब प्रारंभ हुआ था, कह रहा है 2003-4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत निर्माण कार्यक्रम शुभारंभ कब किया गया था भाई, बताना, 16 दिसंबर 2005 को। कहाँ से, नई दिल्ली से।
अगले प्रश्न पर भाई अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई, 1 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 1990, ठीक है ना। दो आंसर मिले इसलिए लिखती नहीं, सॉरी सिर्फ एक है, 1 अक्टूबर 2007, ठीक है। अगला बताना है महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताना है भाई कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1993, ठीक है ना। इसका आंसर था 2 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न भाई प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 2009-10। अगला प्रश्न क्या है भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी, 16 दिसंबर 2005। अगला प्रश्न भाई अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है, उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, खनन निर्माण हो गया, विद्युत हो गया तथा जलपूर्ति हो गई, ठीक है ना। ये सब द्वितीय क्षेत्र के हैं। तृतीय क्षेत्र बताना इसी तरह कह रहा है सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है ना। ये तृतीय क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अगले प्रश्न आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या है भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य बताना, महाराष्ट्र 13.29%, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अग्रणी देश है, ठीक है, जापान है, सबसे अधिक होता है वहाँ पर। कह रहे प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाता है भारत में, सीएसओ लगाता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है भारत का, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ है। कह रहा है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। अलग कह रहे हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, प्रोफेसर राजकृष्ण, ठीक है ना। हाँ भाई अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगले प्रश्न भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। वित्तीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया था, 1951 में। वित्त आयोग के गठन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 280 का पहला अनुच्छेद नंबर, ठीक है ना। कह रहा है वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 5 सदस्य सहित हो सकते हैं, ठीक है भाई। आगे देख लो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है वित्त आयोग, ठीक है ना। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से कैसे नियोजित थे, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 13वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, नवंबर 2007 में। वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विजय केलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय कौन सा है, नीति आयोग। कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जॉन मथाई द्वारा 1950 में। हाँ भाई अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ, ठीक है, जॉन मथाई 1950। अगला प्रश्न कह रहा है योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, फटाफट देख लो भाई, यहाँ पर देख लो, फटाफट देख लो। कह रहा भारत में योजना का स्वरूप कैसा है, मिश्रित भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, विश्वेश्वरैया 1934, ठीक है। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है गांधी योजना को किसने तैयार किया था, एम नारायण 1944, ठीक है ना। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया, जयप्रकाश नारायण 1950। बॉम्बे प्लान योजना की 15 वर्षीय योजना किन्होंने दिया था, 8 उद्योगपतियों ने 1944 में, ठीक है ना। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश रूस, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर भाई अगला प्रश्न फटाफट आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, बताना भाई। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का आरंभ कब हुआ था, भाई 1951 में, ठीक है ना। कह रहा भारत में पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का दायित्व किसके पास होता है, केंद्र और राज्य सरकार के पास। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। योजना समिति की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समिति की बात करते 1950 टिक कर दोगे नहीं, 1938 में हुआ था, ठीक है ना। हाँ भाई अगले प्रश्न पर जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न का राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जवाहरलाल नेहरू थे सबसे पहले राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, 1949, ठीक ना। उस समय बताना जब राष्ट्रीय योजना समिति प्रस्तुत की गई तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हाँ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, बताना भाई। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारत में राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है, रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 51 से 56। अगले प्रश्न पर भाई फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हारार डोमर मॉडल पर। कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि को। कह रहे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल बताना है 56 से 61। ठीक है, अगला प्रश्न पर जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी भाई? किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालोनबिस। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? भारी एवं आधारभूत उद्योग को। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, फटाफट देख लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? योजना अवकाश के समय 1966-67 में। ठीक है ना, कह रहा है चतुर्थ योजना का समय गया था 1969 से 74। ठीक है ना, कह रहा है चतुर्थ योजना नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? DPR गाडगिल ने। ठीक है ना, अगला बताना है गाडगिल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जानी जाती है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, अगला बताना है भाई। अगला फटाफट बताना है भाई। अगला प्रश्न है चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, अगले प्रश्न पर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 74 से 78, 1 साल पहले समाप्त होने वाली योजना है। ठीक है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? DP धर ने। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न फटाफट देख लो भाई। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ष पूर्व ही समाप्त योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय में बताया था ना, 74 से 78 चली थी, 4 साल चली थी। करा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना भाई, अगले प्रश्न आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कर रहा है 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है ना, NMNP किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अनवर्त योजना यानी कि रोलिंग प्लान का समय क्या था? 1978 से 80। अनवर्त योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर फ्रिज। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनवर्त योजना के प्रतिपादक रेगनर फ्रिज। ठीक है ना भाई, हाँ अगले प्रश्न पर आ जाओ, फटाफट आ जाओ। कह रहा है अनवर्त योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी और दिया किसने था? रेगनर फ्रेश ने। ठीक है ना, कहा छठी योजना का समय क्या था? 80 से 85। नाबार्ड की स्थापना किस योजना के समय हुई? छठी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार किस काल में आरंभ हुआ? छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय बताना है भाई, क्या रहा है? 1985 से 90। ठीक है ना, ये देखो 1950 से 90। अगले प्रश्न सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रामकृष्ण हेंगर। देख लो, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है ना, सातवीं पंचवर्षीय में पहुंच गए। अगला प्रश्न बताना भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न फटाफट बता दो भाई। कह रहा 10वीं, ठीक है ना, 10वीं योजना का विकास लक्ष्य क्या एवं प्राप्ति क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास दर 8% थी, प्राप्ति 7.6%, जो मैक्सिमम ठीक है मिली थी विकास दर की प्राप्ति। कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2007 से 12। ठीक है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न फटाफट देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। ठीक है ना, RBI के मौद्रिक नीति का नाम क्या है भाई? नीति के दस्तावेज। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने माह बाद की जाती है? प्रति 6 माह बाद की जाती है। ठीक है, रुपये को पहली बार कब ढाला गया था? पहली बार बताना भाई, शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1542 में। ठीक है ना, हाँ भाई अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? पत्र मुद्रा बताना। ठीक है ना, 1582 में, लेकिन ना कि करेंसी। ठीक है ना, पत्र मुद्रा 1582 एक, 1806 भी मिलता है। ठीक है ना, 1806 भी एक मिलता है पत्र मुद्रा का चलन। ठीक है भाई, अगला बताना है भाई। ये देखो 1862 वाला करेंसी हो गया। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में। 1806 पत्र मुद्रा वहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जैसे शेरशाह सूरी के शासनकाल के लगभग करीब था जब ये सारी चीज़ें छापी गई थी। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। मतलब तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 1957। मुद्रा उन्मूलन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूलन कहलाता है। हाँ भाई, अगले प्रश्न में फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सिक्के की 4 टकसालें हैं, वो कहाँ कहाँ पर? मुंबई वाली 1830 में बनी थी यानी स्थापित हुई थी। कोलकाता 1950 में स्थापित हुई थी। हैदराबाद 1903 में स्थापित हुई थी। नोएडा
1990 में स्थापित हुई थी, 1989 में स्थापित। अब इसमें बताना, इनका चिन्ह बताना, ठीक है। मुंबई वाले का क्या चिन्ह है, कोलकाता का क्या चिन्ह है, हैदराबाद का क्या चिन्ह है, नोएडा का क्या चिन्ह है, ठीक है ना। इसमें 3 के चिन्ह हैं, 1 के चिन्ह नहीं है, ठीक है भाई। अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ। ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में करेंसी यानी कागजी नोटों का मुद्रण कहाँ होता है, बताना। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में होता है। 20, 50, 100 एवं 500 के मूल वर्ग के नोट कहाँ छापते हैं, बैंक नोट पे देवास मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बैंक और करेंसी नोट कागज का नॉन, ठीक है ना, ज्यूडिलियर स्टाम्प पेपर की छपाई कहाँ पर होती है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अगले प्रश्न बात भाई फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष क्या रखा गया, ठीक है ना, 2004-5 पिछला है, ठीक है ना, पिछला लिख दिया है नहीं, अभी क्या 19-20, ठीक है ना, 19-20 रखने के लिए नया है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न, नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्याएं कितनी है, ठीक है ना, 2224, ठीक है ना। पहले कितनी, 435 थी। अगला बताना भाई, मुद्रास्फीति, ठीक है ना। मुद्रास्फीति संकुचन वह स्थिति है जब क्या होता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटा हुआ तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, वह है मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, कौन सी मुद्रा, हॉट करेंसी कहलाती है, ठीक है। गर्म मुद्रा हिंदी में कहते हैं। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था, 19 अगस्त 1994 को, ठीक है ना। हाँ भाई, अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देख लो, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरो का, ठीक है ना, प्रारंभ 12 देशों में कब प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, जनवरी 2002। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कब पूछ लेता है, यूरो का मुद्रा अभी का मतलब कितने देश मान्यता लिए हैं, ठीक है ना, यूरो प्रचलन कितने देशों में, ठीक है ना, 12। कब हुआ था, 2002। अगला प्रश्न देख लो, वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला देशों की संख्या कितनी है, 15 हो गई है, ठीक है। अगला कह रहा है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है किसमें, बताना भाई, पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न फटाफट देख लो। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है, बताना भाई, रत्न एवं आभूषण बेच के, ठीक है ना। कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है, चीन के पास अब भी है, ठीक है ना। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, पाउंड स्टार्लिंग, ठीक है भाई। अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता कब प्राप्त किया, IMF की स्थापना 1945, 1947 में। भारतीय रुपये का नया पहचान चिन्ह, ठीक है ना, ये है रुपया। इसको किसने डिजाइन किया था, बताना, कमेंट्स करके बताना। कह रहा है, नए पहचान चिन्ह रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था, ले आ गया, IIT, ठीक है ना, मुंबई के D उदय कुमार ने, ठीक है ना, बनाया था इसका। चलो भाई, कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय दर निश्चित की जाती है किसके द्वारा, भाई बताना भाई, मुद्रा की आपूर्ति और मांग द्वारा, ठीक है ना। सरकारी क्षेत्रों में सरकारी हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, मुद्रा पूर्ति का M4 संगठक प्राप्त करने के लिए M3 में जोड़ी जाती है क्या, बताना भाई। M3 में क्या जोड़ दे कि M4 बन जाए, डाकघरों की कुल जमा राशि, ठीक है ना। कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के संगठनों के M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा घटती है बढ़ती है, ठीक है, क्या होती है, घटती है। अगला कह रहा है, फेमा 2002 का उद्देश्य क्या था, विदेशी व्यापारियों भुगतानों को सुविधाजनक बनाना, ठीक है ना। अगला कह रहा है, गिल्ट बाजार, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है भाई, सोना चांदी से, ठीक है ना, यानी कि सराफा से। देखो सराफा से, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाओ, किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, बजट की जब बात करते थे कब हुआ था, 1993-94, कब बनाया गया था, 1994 में, ठीक है ना, डेट से ऊपर पता है, केंद्रीय बजट में। कारण भारत में करेंसी नोट प्रेस कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी संचय का संरक्षक कौन होता है, RBI, ठीक है ना। अगला कह भारत में नोट जारी करने वाली प्रणाली अपनाई जाती, कौन सी न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। हाँ भाई, अगले प्रश्न फटाफट आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है, आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, आहार कर किस तरह का कर है, प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क किस तरह के कर हैं, ये भी प्रत्यक्ष कर हैं। आय कर, निगम कम संचित कर, धन कर, उपहार कर, शुल्क कर, कृषि धन पर कर कौन सी सरकार लगाती है, ठीक है ना, कौन सी सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक है ना। हाँ, केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक है भाई। देखो भाई, कह रहा भू राजस्व कर,
कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर, ठीक है। कौन सी सरकार लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। अगला देख लो भाई, कल अगला क्वेश्चन करें, चलाया समिति किससे संबंधित? कर ढांचे में सुधार के लिए, ठीक है ना। चलाया समिति का गठन कब हुआ था? बताना है भाई, कब हुआ था गठन? फटाफट बताओ भाई, चलाया समिति का गठन कब हुआ था? 1991, अगस्त 1991 में। अगला कह रहा है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? निगम कर होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। प्रत्यक्ष कर होता है निगम कर। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय किससे प्राप्त होती है? ठीक ना, वैट से, ठीक ना, बिक्री कर से। अगला बताना है, केंद्र को सर्वाधिक, ठीक ना, निम्बल राजस्व की प्राप्ति, ठीक ना, किससे होती है? उत्पाद शुल्क से, ठीक ना, किससे होती है? उत्पाद शुल्क से, ठीक ना, निम्बल राजस्व की उत्पादी। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, देश में पहले मोबाइल बैंक कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हुआ? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तयता एटीएम कहाँ पर लगाया गया? कोच्चि में, 9 फरवरी 2004 को। डेट साइज लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर होता है? 3 स्तरों पर। अगला प्रश्न देख लो भाई, फटाफट देख लो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना। अगला कह रहा है, किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं? सिक्किम और गोवा में नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक कितने अनुपात में पूंजी लगाते हैं? केंद्र 50 देती है, राज्य 15 देती है, और जो बैंक होते हैं तो कितने देते हैं? 35% देते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, स्वाभिमान, ठीक है ना, योजना किससे संबंधित? ग्रामीण बैंकों से। कह रहा है, बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हन समिति का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बैंकिंग प्रणाली में पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? नरसिम्हन समिति, ठीक है ना। अगला बताना, भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में कब हुआ था? 1919 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कह रहा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1 फरवरी 1964, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप लोगों को काम है कि वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। शेयर करना है कहाँ पर? अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे मैक्सिमम। और जितने नए लोग देख रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फटाफट शेयर भी कर दो, जिससे क्या हो, आपको फ्री क्लास मिल सकें, ठीक है ना। सारा का सारा कोर्स क्या कंप्लीट करना हो फ्री में, वो भी, ठीक है ना। पेड क्लास नहीं, एक भी नहीं कि पैसे दे के एक भी क्लास नहीं लेनी, फ्री में क्लास लेनी है यूट्यूब में। तो क्या करो, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, जिससे क्या करें, हम लाइव क्लास से आप लोगों के लिए लेके आ सके और आप लोगों की प्रॉब्लम और अच्छे से समझ सकें। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करवाओ और ख़ुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।